युग ऋषि के संरक्षण में हम लोग इस विषय को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। भैया मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी जी, क्या आवाज थोड़ी कम है, थोड़ा सा। अच्छा, अभी तो मैंने ये भी लगा लिया है वो कम आवाज के चक्कर में। अच्छा, आपकी आवाज कम ठीक आ है रही है? भैया, और आवाज अच्छी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखिए, ये अद्भुत पुस्तक है ये, और जो आज की मांग है, जो आज की सबसे आवश्यक मांग है, उसको यहाँ पर गुरुदेव ने जो है यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रतिभाओं की मांग हमेशा हमेशा से ही रही है, क्योंकि प्रतिभा का मतलब वह व्यक्ति जो सामान्य से अधिक प्राणवान हो। प्रतिभा संपन्न का मतलब वह व्यक्ति जो सामान्य से अधिक प्राण संपन्न हो, प्राणवान हो। और जब कोई कार्य धारा के विरुद्ध करना होता है, तब उसमें अतिरिक्त आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य आत्मबल वाले तो धारा में बहते हुए चले जाते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जानते हुए भी कि ये कार्य हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है, और व्यक्ति ये कह के और उसी धारा में बहता हुआ चला जाता है। क्या करें, परिवार वाले नहीं मानते हैं, समाज में ऐसा ही होता है, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस तरीके की ये करके सामान्य प्रतिभा वाला व्यक्ति, सामान्य प्राण वाला व्यक्ति जो उसी धारा में बह जाता है। लेकिन प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही उस धारा को चीरकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं। और इसीलिए जब भी युग बदलते हैं, तब प्रतिभाओं की आवश्यकता पड़ती है, और युग के अनुरूप आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस स्तर की प्रतिभाओं का परिष्कार किया जाता है। गुरुदेव अपने सभी जन्मों में एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहे, हर जन्म का, लेकिन उनके हर जन्म की आवश्यकता अलग थी, इसलिए उनकी प्रतिभाओं का परिष्कार भी उनके गुरु ने जो है उसी के कारण, उसी अनुरूप करवाया। चाहे हम इसको समर्थ गुरु रामदास का जन्म ले लें, चाहे कबीर साहब का जन्म लें, चाहे वो जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हो, चाहे परम पूज्य गुरुदेव, उनकी हर जन्म में प्रतिभा को ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्मों का पुण्य रहा उनके पास में, लेकिन पूर्व जन्म की प्रतिभा से काम नहीं बना। हर जन्म में नई तरीके की प्रतिभा को निखारा गया, संवारा गया। संस्कार थे उनके पूर्व जन्मों के और वो काम भी किए, लेकिन उन्हें प्रतिभा को नए सिरे से ही करने के लिए उभारना पड़ा। आज भी अगर पूर्व जन्म के विवेकानंद अगर आज आ जाएं इस समय, तो उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी सामान्य व्यक्ति को करनी पड़ती है अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए। एक सामान्य सा नियम है सृष्टि का, अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए संस्कार इसमें सहायक होते हैं, लेकिन प्रतिभा का परिष्कार युग के अनुकूल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो प्राणवान प्रतिभाओं की खोज की जा रही है। इस युग को उलट देने वाली, इस युग को बदल डालने वाली प्राणवान प्रतिभाओं की खोज, क्योंकि सामान्य के बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो बस केवल धारा में बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, और यही बस शिकायत करता है कि किसी तरीके से जो है कैसा समय है, दुनिया खत्म होने वाली है, चारों तरफ विभीषिकाएं हैं, चारों तरफ जो है सब तरफ नकारात्मक बात थी सामान्य व्यक्ति कहते हुए कहा जाता है। लेकिन आशावादी तो प्रतिभावान ही हो सकता है, प्राणवान व्यक्ति आशावादी हो सकता है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ये पुस्तक हम सभी के अंदर उस प्रतिभा को जगाएगी, उसका परिष्कार करने के लिए हम सभी का जो है मार्गदर्शन करेगी। इसका सार पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग विषय पे आएंगे। भगवत सत्ता का निकटतम और सुनिश्चित स्थान एक ही है, अंतराल में विद्यमान प्राणाग्नि। देखिए, जैसे हम लोग प्राणमय कोश की साधना करते हैं तो प्रतिभा परिष्कार की ही साधना है। प्राणमय कोश की साधना प्रतिभा परिष्कार की साधना है। तो यहाँ पर
भगवान जो है एक ही स्थान है अंतराल में विद्यमान प्राणाग्नि। ये प्राणाग्नि ही परिष्कृत होके, ये प्राणाग्नि, फिर जो जीवाग्नि, योगाग्नि, ब्रह्माग्नि, आत्माग्नि, तो ऐसे करके जो है ये परिष्कृत होती होती आत्माग्नि और ब्रह्माग्नि में बदल जाती है। प्राणाग्नि, प्राणाग्नि हमारी कहाँ पे होती है? प्राणाग्नि हमारी यहाँ पर होती है अन्नमय कोश में। और फिर वही जो है जो आगे बढ़ती बढ़ती जो है जीवाग्नि और ये इसमें योगाग्नि में बदलती हुई चली जाती है। तो उसी को जानने उभारने से सब कुछ मिल सकता है, जिसे धारण करने की अवस्था मनुष्य के पास है। प्राणवान प्रतिभा संपन्नों में उस प्राणाग्नि का अनुपात सामान्यों से अधिक होता है और उसी को आत्मबल संकल्प बल भी कहा जाता है। संकल्प व्यक्ति उसी के सहारे रहता है, और जो प्राणवान प्रतिभा संपन्न होते हैं उनमें प्राणाग्नि सामान्य से अधिक होती है। पारस को छूकर लोहा सोना बनता भी है नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, पर सुनिश्चित है कि महाप्रतापी आत्मबल संपन्न व्यक्ति असंख्यों को अपना अनुयायी और सहयोगी बना लेते हैं। इन्हीं प्रतिभावानों ने सदा से जमाने को बदला है और परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आई। हम लोग देखें प्रतिभा जो महाप्रतापी आत्मबल संपन्न व्यक्ति जो है उनके कितने अनुयायी और सहयोगी बन जाते हैं। एक आवाज पे लोग करने मरने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो जो है सुभाष चंद्र बोस हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चाहे वो जो है पटेल हो, चाहे वो कोई भी हो, बस उनकी एक आवाज पर। लाल बहादुर शास्त्री, जब उस समय हमारे देश में खाद्य संकट था, हम तो नहीं थे उस समय, लेकिन जिन्होंने भी वो समय देखा है, उस समय में रहे हैं, तो कहते हैं कि उनके समय में खाद्य संकट बहुत था। एक ही बार सबको आह्वान किया कि सब लोग एक सप्ताह का व्रत रखो तो इस खाद्य संकट को समाप्त किया जा सकता है। हम लोग जो है स्वावलंबी बन सकते हैं, परावलंबन से स्वावलंबन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। सबने एक सप्ताह का व्रत रखना चालू कर दिया, सब लोग जो है उनकी बात को मानते हुए चले गए। ये होता है, एक बार प्राणवान प्रतिभावान व्यक्ति ने कह दिया तो लोग उसकी बात को उसके सहयोगी बन जाते हैं। इन्हीं प्रतिभावानों ने सदा से जमाने को बदला है, परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनाई है। प्रतिभा किसी पर आसमान से नहीं बरसती, वो तो अंदर से जगती है, मतलब गॉड गिफ्टेड नहीं है। ये वही बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्रतिभा लेके पैदा होता है। गुरुदेव को भी अपनी प्रतिभा को यहाँ पर बनाना पड़ा। इतने सिद्ध उनके जन्म होने के बाद में भी गुरुदेव ने 24 वर्ष तक कठिन तपश्चर्या की, 24 वर्ष तक कठिन तपश्चर्या की, और कठिन तपश्चर्या के बाद में अपनी प्रतिभा को इस युग के अनुरूप उन्होंने जो विकसित किया। सवर्णों को छोड़कर वह कबीर और रैदास को भी वर्ण कर सकती है। बलवानों सुंदरों को छोड़कर गांधी जैसे कमजोर शरीर वाले व चाणक्य जैसे कुरूपों का भी वर्ण कर सकती है। जिस किसी में वह जग जाती है साहसिकता और सुव्यवस्था के दो गुण, जिस किसी को भी अभ्यस्त अनुशासित कर लिया जाता है, सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुल जाता है। मतलब साहसिकता और सुव्यवस्था यही है, इसी से प्रतिभा विकसित होती है, साहसिकता से, सुव्यवस्था से। सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुल जाता है। प्रतिभा परिष्कार, तेजस्विता का निखार आज की अपरिहार्य अपरिहार्य आवश्यकता है, एवं इसी आधार पर नवयुग की आधारशिला रखी जाएगी। तो प्रतिभा परिष्कार, तेजस्विता का निखार, हम लोगों में बहुत सारे प्रतिभा संपन्न है, अद्भुत। इस समूह में अद्भुत प्रतिभा संपन्न लोग हैं, अद्भुत, जिन्हें भगवान ने जो है एक विलक्षण प्रतिभा दी है, प्रतिभा संपन्न बनाया है। करना क्या, बस उस प्रतिभा का जो है अपने गुरु के लिए युगानुकूल आवश्यकता अनुसार हमें परिष्कार केवल उसका करना है। तो विषय है प्राणवान प्रतिभावानों की प्रतिभाओं की खोज। समय की मांग के अनुरूप दो दबाव इन दिनों निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक व्यापक अवांछनीयताओं से जूझना और उन्हें परास्त करना, दूसरा है नवयुग की सृजन व्यवस्था को कार्यान्वित करने की समर्थता। निजी और छोटे क्षेत्रों में भी यह दोनों कार्य अति कठिन पड़ते हैं। फिर भी जहां देश, समाज या विश्व का प्रश्न है, वहां तो कठिनाई का अनुपात असाधारण होगा। मतलब अवांछनीयताओं से जूझना और उन्हें परास्त करना, और दूसरा नवयुग का सृजन करना। तो ये दो काम जो है समय की मांग है आज के समय की।
प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए तद अनुरूप योग्यता एवं कर्म निष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है। तो ये बात पक्की है, यही बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रगति पथ पर बढ़ना है तो योग्यता एवं कर्म निष्ठा उसी प्रकार की उत्पन्न करनी पड़ेगी, साधन जुटाने पड़ते हैं। क्षमा करें, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, तदनुरूप योग्यता और कर्म निष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है, साधन जुटाने पड़ते हैं। इसके बिना सामान्य स्थिति में रहते हुए किसी प्रकार दिन काटते बन पड़ता है। इसी प्रकार कठिनाइयों से जूझने, अड़चनों को निरस्त करने और मार्ग रोककर बैठे हुए अवरोधों को किसी प्रकार हटाने के लिए समुचित साहस, शौर्य और सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है। अनेकों समस्याएं, कठिनाइयां आए दिन त्रास और संकट भरी परिस्थितियां बनी ही रहती है। जो कठिनाइयों से जूझ सकता है और प्रगति दिशा में बढ़ चलने के लिए साधन जुटा सकता है, उसे ही प्रतिभावान कहते हैं। अब देखिए, हम सभी लोग आज पूर्व काल से अधिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूर्व काल में इतनी समस्याएं नहीं थी, न तो प्रदूषण की समस्या थी, न कहीं पानी की समस्या थी, न कहीं जो है संसाधनों की कमी थी, प्रचुर मात्रा में संसाधन मिल जाया करते थे, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी, सब लोग खुशी से रहते थे। लेकिन आज जो है विशेष कठिनाइयों से व्यक्ति जूझ रहा है। आवाज कट रही है भैया। आवाज कट रही है? अच्छा, आवाज क्यों कट रही है? जी, आवाज रुक जा रही है, आवाज रुक रही है। भैया मुझे बरेली में तो सही सुनाई दे रहा है। आवाज तो आ रही है भैया, बढ़िया। शंभू भाई साहब, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, तब आपको भी आवाज मिले। साहब आवाज मिल रही है? कहाँ चले गए भैया? आवाज साफ आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है साहब? साफ आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि भैया के नेटवर्क में कोई दिक्कत हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू भाई करते साहब, हैं, बढ़ते हैं आगे। माइक म्यूट कर लीजिए। जी, हाँ, सभी लोग म्यूट कर लें अपने माइक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन कठिनाइयों के रहते भी जो प्रगति के साधन जुटा लेता है, किस प्रकार की प्रगति? अब प्रगति कई दिशाओं में हो सकती है। अपनी आत्मिक प्रगति हो सकती है। सामान्य व्यक्ति क्या कहता है, वैसे स्वाध्याय में जुड़ जाइए, हमें समय ही नहीं है। समय कहाँ है हमारे पास? साधना कर लीजिए। अरे वैसा आपको साधना की पड़ी हुई है, सुबह से शाम तक हमारा इतने बिजी शेड्यूल रहता है, इतना व्यस्त रहते हैं, तो कहाँ से समय कहाँ से निकाल लें? कुछ अपना जो है समाज में लगाइए। अरे कहाँ की बात करते हैं, हमारा खुद ही गुजारा अच्छे से नहीं चल पा रहा, तो इतना खर्चा है, इतना सब कुछ है, बच्चों की पढ़ाई में, उस सब में, समाज के लिए कहाँ से लगाए, है ना? सामान्य व्यक्ति का ही है। लेकिन इन कठिनाइयों को रहते हुए भी जो व्यक्ति प्रगति की दिशा में बढ़ने के साधन जुटा लेता, उसी को प्रतिभावान कहा जाता है। जो सामान्य दबावों से झुकता नहीं है। नहीं तो व्यक्ति दबावों से झुक जाता है, डर जाता है परिस्थितियों से, कहीं यार मेरे साथ ऐसा ना हो, कहीं मैं इसमें लग जाऊं तो कहीं मेरी नौकरी पे आंच ना आ जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं मेरी ऊपर संकट ना आ जाए, कहीं मेरे परिवार पे कहीं ज्यादा अधिक इधर समय दें तो परिवार जो है खफा ना हो जाए। इस तरीके से जो है सामान्य व्यक्ति डरता है। लेकिन प्रतिभावान व्यक्ति, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, इन कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेता है, वहां पर भी साधन निकाल लेता है, उसी को प्रतिभावान कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्रतिभावान की परिभाषा, प्रतिभा की निजी जीवन के विकास में निरंतर आवश्यकता पड़ती है और अवरोधों को निरस्त करने में भी। जो
जो आगे बढ़े ऊंचे उठे हैं उन्हें ये दोनों ही सरंजाम जुटाने पड़ते हैं कि निजी जीवन के विकास में और अवरोधों को निरस्त करने में, दोनों ये साधन जुटाने पड़ते हैं। उत्कर्ष की सूझबूझ और कठिनाइयों से लड़ सकने की हिम्मत, इन दोनों के बिना उन्नतिशील जीवन की जी सकना संभव नहीं होता। फिर सामुदायिक सार्वजनिक क्षेत्र में सुव्यवस्था बनाने के लिए और भी अधिक प्रखरता चाहिए। यह विशाल क्षेत्र आवश्यकता और गुत्थियों की दृष्टि से तो और भी बढ़ा चढ़ा होता है। तो मतलब उत्कर्ष की सूझबूझ और कठिनाइयों से लड़ सकने की हिम्मत, मतलब खुद भी आगे बढ़ना है और कठिनाइयों को भी परास्त करना है। नहीं तो सामान्यतः कठिनाइयों से हम ही लोग जो है मात खाते रहते हैं बार बार, लेकिन उन कठिनाइयों से भी लड़के उन्हें भी परास्त करना और खुद भी अपना आगे बढ़ना है, खुद भी उनसे नहीं हारना है। तो ये दोनों को व्यक्ति को पकड़ के चलना पड़ता है, तभी उन्नति संभव है। ये बिल्कुल साफ साफ गुरुदेव ने बताया। मनुष्य की आकृति प्रकृति तो एक जैसी होती है, पर उनके स्तरों में भारी भिन्नता पाई जाती है। हीन स्तर के लोग परावलंबी होते हैं, वे आंखें बंद करके दूसरों के पीछे चलते हैं। कैसे कि ठीक है, बिना दहेज की शादियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं, मेरे बच्चे के नहीं, मेरे पड़ोसी के बच्चे की शादी होनी चाहिए, है ना। नारी की प्रगति होनी चाहिए, लेकिन मेरे घर में सारी नारियां घूंघट करें, और पड़ोसी की नारियां जो है, पड़ोसी के क्षेत्र में, पड़ोसी के घर में जो है वो सब जो बिना पर्दा करें, हमारे यहाँ सब घूंघट करें। तो मतलब ये होना चाहिए, लेकिन दूसरे के उसमें होना चाहिए। परावलंबी स्तर के व्यक्ति होते हैं और आंखें बंद करके पीछे चलते हैं दूसरों के। औचित्य कहाँ है, इसकी विवेचना बुद्धि इनमें नहीं के बराबर होती है। वे साधनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यहाँ तक कि जीवनोपयोगी साधन तक अपनी स्वतंत्र चेतना के बलबूते नहीं जुटा पाते। उनके उत्थान पतन का निमित्त कारण दूसरे ही बनते हैं। यह परजीवी वर्ग ही मनुष्यों में बहुलता के साथ पाया जाता है। अनुकरण और आश्रय ही उनके स्वभाव के अंग बनकर रहते हैं। निजी निर्धारण कदाचित ही कर पाते हैं। यह वर्ग हीन वर्ग है। संपदा रहते हुए भी उन्हें दीन कहा जाता है। संपदा रहते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी, गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया है, इस पर भी जो है कि दीनहीन व्यक्ति बना रहता है। दूसरा वर्ग वह है जो समझदार होते हुए भी संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा हुआ है। अब ये समझदार है, समझ तो आ रहा है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा हुआ है। योग्यता और तत्परता जैसी विशेषताएं होते हुए भी वे उन्हें मात्र लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के लिए ही नियोजित किया करते हैं। उनकी नीति अपने मतलब से मतलब रखने की होती है, आदर्श उन्हें प्रभावित नहीं करते। उन्हें आदर्शों से कोई मतलब नहीं, कि प्रतिभा तो है उनके अंदर, और प्रतिभा है, लेकिन अपना जो है पूरी की पूरी प्रतिभा अपनी जो है अपने ही लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति में वो सारा का सारा झोंक कर और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। उन्हें आदर्श प्रभावित नहीं करते, उन्हें किसी भी आदर्श से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। कृपणता और कायरता के दबाव से वे पुण्य परमार्थ की बात सोच नहीं पाते। अवसर मिलने पर अनुचित कर बैठने से भी नहीं चूकते। महत्व न मिलने पर वे अनर्थ कर बैठते हैं, है ना। कृपणता और कायरता के दबाव में डर बना रहता है कि अगर कहीं ऐसा कर दिया तो समाज क्या कहेगा, ऐसा कर दिया तो कहीं हम पीछे न रह जाए, कहीं आर्थिक दृष्टि से ना पिछड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। तो ये गूलर के भुनगे जैसी स्वकेंद्रीय जिंदगी ही जीते रहते हैं। बुद्धिमान और धनवान होते हुए भी इन लोगों को निर्वाह भर में समर्थ प्रजाजन ही कहा जाता है। निर्वाह भर में समर्थ प्रजाजन मतलब बुद्धिमान धनवान होते हुए भी निर्वाह भर में समर्थ, कि केवल अपना निर्वाह ही कर पा रहे हैं, बस अपना गुजारा कर पा रहे हैं। भले ही कितना ही अपनी प्रतिभा को खपा रहे हैं अपने उसमें, भले ही कितनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे घर सब खरीद लिए, लेकिन बस यही कहा जाएगा ये अपने निर्वाह भर कर पा रहे हैं। वे जिस प्रकार जी तो लेते हैं, पर श्रेय सम्मान जैसी किसी मानवोचित उपलब्धि से उनका कोई संबंध नहीं जुड़ता। उन्हें जनसंख्या के घटक पर माना जाता है, फिर भी वे दीनहीन की तरह परावलंबी या भारभूत नहीं होते हैं। उनकी गणना व्यक्तित्व की दृष्टि से अपंग, अविकसित, असहायों में नहीं होती है। कम से कम अपना बोझ अपने पैरों पर तो उठा ही लेते हैं, अपना बोझ अपने पैरों पे उठा लेते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव ने निर्वाह की बात कही है।
तीसरा वर्ग है प्रतिभाशालियों का। वे भौतिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं तो अनेक व्यवस्थाएं बनाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुबंधों में बंधे रहते हैं, अपनी नाव अपने बलबूते खेते हैं और उन्हें बिठाकर अनेकों को पार कर देते हैं। ये प्रतिभाशालियों का है। तो पहला वर्ग क्या हुआ? दीनहीन लोगों का वर्ग हुआ। दूसरा वर्ग समझदार होते हुए संकीर्ण स्वार्थपरता वालों का हुआ। तीसरा वर्ग जो प्रतिभाशालियों का है, जो भौतिक क्षेत्र में कार्य रहते हैं तो अनेक व्यवस्थाएं बनाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं और चलते हैं। कारखानों के व्यवस्थापक, शासनाध्यक्ष प्रायः इन्हीं विशेषताओं से संपन्न होते हैं। जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं पाई, उपलब्धियां हस्तगत की, प्रतिस्पर्धाएं जीती, उनमें ऐसी भी मौलिक सूझबूझ होती है। तो ये जो है व्यवस्था स्तर के, मैनेजमेंट स्तर के लोग होते हैं, जो अपना काम तो चलाते हैं, अपने साथ में और भी लोगों को अपने साथ में लेके चलते हैं। बोलचाल की भाषा में उन्हें ही प्रतिभावान कहते हैं। बोलचाल की भाषा में अपने वर्ग का नेतृत्व भी करते हैं, गुत्थियां सुलझाते हैं, सफलताओं का पथ प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे ऑफिस का बॉस है वो हम सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टेक्निकली करता है। जब भी कोई दिक्कत आती है हम लोग डिस्कस करते हैं तो सॉल्व करता है। तो भाषा, बोलचाल की भाषा में तो वो प्रतिभावान व्यक्ति हुआ और अपने वर्ग का नेतृत्व करता है, भी बात ठीक है। गुत्थियां सुलझाते हैं, सफलताओं का पथ प्रशस्त करते हैं, मित्र शत्रु सभी उनका लोहा मानते हैं। मरुस्थल में उद्यान खड़े करने जैसे चमत्कार भी उनसे बन पड़ते हैं। भौतिक प्रगति का विशेष श्रेय यदि उन्हें ही दिया जाए अत्युक्ति न होगी। सूझबूझ के धनी एक साथ अनेक पक्षों पर दृष्टि रखने की क्षमता उनमें होती है। एक साथ बहुत सारे पक्षों को वो देख लेते हैं। पूरा का पूरा जो है, पूरा डिपार्टमेंट में जो सब डिपार्टमेंट है सबको संभाल लेते हैं। समय सबके पास सीमित है। कुछ लोग उसे ऐसे ही दैनिक ढर्रों के कार्य में गुजार देते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही समय में एक ही शरीर मस्तिष्क से अनेकों ताने बाने बुनते, अनेकों जाल सुलझाते रहते हैं। सफलता प्रशंसा उनके आगे पीछे फिरती है। अपने क्षेत्र, समुदाय या देश प्रगति ऐसे सुव्यवस्थित प्रतिभावानों पर ही निर्भर करती है। तो ऐसे होते हैं हम लोग के इसमें जो है कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोग होते हैं। एक हमारे बॉस थे, जब हम महिंद्रा कंपनी में थे, टेक महिंद्रा में थे, तो हमारे बॉस थे बहुत ही प्रतिभावान, टेक्निकली बहुत जबरदस्त एकदम। वो किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में कैसा भी काम हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सबको किसी भी तरीके का काम कर सकते थे। पूरा एकदम मशीन से लेकर और एप्लीकेशन लेवल तक का जो उनको हर एक क्षेत्र में नॉलेज थी। और ये ऐसा नहीं था, वो हर एक चीज को सीखने की उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी, जबरदस्त। और उनका समय का नियोजन इतना कि अपना काम तो कर ही लेते थे, और हम लोग भी कहीं फंस जाते थे तो कहते थे मैं 1 घंटा तुम्हारे साथ में भी स्पेंड करता हूँ। अपना 8 घंटे का काम उन्हें करना, 6 घंटा अपने लिए और 2 घंटा जो है, 3 घंटा बाकी सबको प्रॉब्लम से निकालने के लिए। तो सबका काम पूरी टीम को साथ में लेके चलते थे। ऐसे लोग प्रतिभा संपन्न है, जो अपना काम तो कर ही लेते हैं, लेकिन दूसरे का भी काम जो है, आधा घंटा पौना घंटा उसके साथ में बैठे, उसको भी फटाफट उसके साथ में उसकी समस्या को सुलझा दिया। तो ऐसे लोग जो है एक समय में अनेकों ताने बाने बुनते रहते हैं। सफलता प्रशंसा उनके आगे पीछे फिरती। इतना सफल थे अपने काम में, इतना बढ़िया सफल थे कि जो क्लाइंट था, जो कस्टमर थे, वो वो कस्टमर जो है कंपनी से इंप्रेस नहीं होते थे, उस व्यक्ति विशेष से। जब उसने व्यक्ति ने कंपनी छोड़ी तो क्लाइंट ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने कंपनी छोड़ दी है तो आप ही अपनी नई कंपनी बनाएं और आप ही हमारा काम करें। तो क्लाइंट भी उसी के साथ, व्यक्ति के साथ में चले गए। तो ये होता है अपना एक अपनी छाप छोड़ देना किसी के ऊपर। सबसे ऊंची श्रेणी देव मानवों की है, जिन्हें महापुरुष कहते हैं। अभी देखिए चौथी ये श्रेणी आ गई, देव मानवों की, महापुरुष कहते हैं। प्रतिभा तो उनमें भरपूर होती है, पर वे उसका उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोक मंगल के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही किया करते हैं। स्वामी विवेकानंद अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। जितने भी हमारे जो है ये हुए सारे के सारे, सुभाष चंद्र बोस जी को देखें हम लोग, महर्षि अरविंद को देखें, अद्भुत प्रतिभा संपन्न जो है। इतना उन्होंने विदेश में जाकर जो है ICS तक की परीक्षाओं को उन्होंने टॉप किया, सफल होके विदेश में। और ये नहीं बने,
कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनेंगे, ऑफिसर नहीं बनेंगे, हम तो अपना देश की सेवा करेंगे। अद्भुत प्रतिभा संपन्न ये व्यक्ति थे। उन्होंने उसका उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोक मंगल तक के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही किया करते हैं, जैसे अरविंद घोष ने किया। निजी आवश्यकताओं महत्वाकांक्षा को घटाते हैं ताकि बचे हुई शक्ति भंडार को परमार्थ में नियोजित करें। सारा का सारा अपना जो है पूरा का पूरा जीवन, भौतिक जीवन ही समाप्त कर दिया और अकेले वहां पौंडीचेरी में जाकर तपश्चर्या करने लगे। समाज के उत्थान और सामूहिक समस्याओं के समाधान का श्रेय उन्हें ही जाता है। ऐसे ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, किसी देश की सच्ची संपदा वे ही समझे जाते हैं और जो अपने कार्य क्षेत्र को नंदन वन जैसा सुविकसित करते हैं। वे जहां भी बादलों की तरह बसते हैं वही मखमली हरी तिमा का फर्श बिछा देते हैं। ये बसंत की तरह अवतरित होते हैं, अपने प्रभाव से वृक्ष पादपों को सुगंधित सुरभित पुष्पों से लाद देते हैं। वातावरण में ऐसी उमंगे भरते हैं जिससे कोयले कूकने, भौरे गूंजने और मोर नाचने लगते हैं। वातावरण में ऐसी उमंगे भरते हैं। इन लोगों ने वातावरण में उमंगे भरी थी। गुरुदेव ने वातावरण को गर्म किया, उमंगे भरी, एक से एक लोग, क्रांतिकारी लोग निकल के आने लगे। आज भी दूसरे मिशन के लोग ये बोलते हैं कि गायत्री परिवार जैसे स्वयं सेवक आज तक किसी के पास नहीं है, कि जो अपना सर्वस्व देकर भी अपना जो है अपने उससे गुजारा करते हैं, लेकिन लोक मंगल का काम 8 से 10 घंटे तक लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे ऐसे स्वयं सेवक नहीं, ये गुरुदेव का ही तप और उसका ये था, दूसरों में उमंगे भरी। महर्षि अरविंद की बात है, उन्होंने दूसरों में उमंगे भरी तो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने लगे, उसमें कूदने लगे। बड़े कामों को बड़े शक्ति केंद्र ही संपन्न करते हैं। दलदल में फंसे हाथी को बलवान हाथी खींच कर बाहर निकालते हैं। पटरी से उतरे इंजन को समर्थ क्रेन उठाकर यथास्थान रखती है। उफनते समुद्र में से नाव खेलाना साहसी नाविकों से ही बन पाता है। समाज और संसार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे ही वरिष्ठ प्रतिभावानों की आवश्यकता पड़ती है। जो कैटेगरी 4 के लोग बताए हैं, जो प्रतिभावान भी हो और जिनकी प्रतिभा परिष्कृत भी हो, ऐसे प्रतिभावानों के। पुल, बांध, महल, किले जैसे निर्माण में मूर्धन्य इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। पेचीदा गुत्थियों को सुलझाना किन्हीं मेधावियों से ही बन पड़ता है। प्रतिभाएं वस्तुतः ऐसी संपदाएं होती हैं जिनसे न केवल प्रतिभाशाली एवं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र और समुदाय और देश की अति विकट दिखने वाली उलझनों को भी सुलझाने में सफल होते हैं। इसी कारण भावनावश ऐसे लोगों को देवदूत कहा जाता है। तो देवदूत का मतलब प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, परिष्कृत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। आड़े समय में इन उच्च स्तरीय प्रतिभाओं की ही आवश्यकता होती है। आज का जिसको आड़ा समय जिसको बोला जाता है, इन्हीं प्रतिभाओं की आवश्यकता है। उन्हीं को खोजा, उबारा, खरीदा जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे ही महामानवों की यश गाथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी मिलती है। संसार के अनेक सौभाग्यों और सुंदरताओं में अधिक मूर्धन्य महाप्राणों के व्यक्ति ही सबसे अधिक चमकते हैं। वे अपनी यश गाथा से असंख्यों का अनंत काल तक मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि के नाम से आध्यात्मिक भाषा में जिन महान उपलब्धियों का अलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है, उनका सार तत्व वस्तुतः ऐसे ही महामनीषियों के कर्तलगत होता है। दूसरे लोग तो पूजा पाठ के सारे कुछ मिलने की आशा करते हैं, पर मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी ऐसे कर्मयोग की साधना में निरत रहते हैं जो उनके व्यक्तित्व को प्रामाणिक और कर्तव्य को ऊर्जा का उद्गम स्रोत सिद्ध कर सके। व्यक्तित्व को प्रामाणिक, ऐसे कर्म योग में व्यक्तित्व को प्रामाणिक और कर्तव्य को ऊर्जा का उद्गम स्रोत सिद्ध कर सके। बहुत अच्छी बात कही है। वर्तमान समय विश्व इतिहास में अद्भुत एवं अभूतपूर्व स्तर का है। इसमें एक और महाविनाश का प्रलयंकर तूफान अपनी प्रचंडता का परिचय दे रहा है। दूसरी ओर सतयुगी नव निर्माण की उमंगें भी उछल रही हैं। विनाश और विकास एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो भी उनका एक ही समय में अपनी अपनी दिशा में चलना संभव है। इन दिनों आकाश में सघन तमिस्त्रा का साम्राज्य है, तो दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त का आभास भी प्राचीन में उदीयमान होता दिख पड़ता है। इन दोनों के समन्वय को देखते हुए ही अपना समय युग संधि का समय माना जाता है। ऐसे अवसरों पर किन्हीं प्रखर प्राणवानों को ही अपनी सही भूमिका निभानी पड़ती है। तो ये गुरुदेव की बात है। जब दोनों आकाश में सघन तमिस्त्रा भी है, अंधकार भी है, प्रलयंकर तूफान भी है, और एक तरफ नया एक सवेरा भी
उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राची में उदीयमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में जो है युग संधि के समय में प्रखर प्रतिभावान, प्रखर प्राणवानों को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। त्रेता में एक और रावण का असुरी आतंक छाया था, और दूसरी ओर राम राज्य वाले सत्युग की वापसी अपने प्रयास पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए मचल रही थी। इस विचित्रता को देखकर सामान्य जन भयभीत थे। राम के साथ लड़ने के लिए उन दिनों एक राजा भी शासकीय सेनाएं आगे बढ़कर नहीं आई। देखिए, ये बात यहाँ पे कही गई है कि एक राजा की भी शासकीय सेनाएं आगे नहीं आई रावण से लड़ने के लिए। फिर भी हनुमान अंगद के नेतृत्व में रीछ वानरों की मंडली जान हथेली पर रख के आ गई और समुद्र सेतु बांधने, पर्वत उखाड़ने, लंका का विध्वंस करने में समर्थ हुई। राम ने उनके सहयोग की भाव भरे शब्दों में भूरी भूरी प्रशंसा की। इस सहायक समुदाय में गीत गिलहरी, केवट, शबरी जैसे कम सामर्थ्यवानों का भी सदा सराहना योग्य सहयोग सम्मिलित रहा। तो ये बात पक्की है, राम के समय भी समर्थ लोगों ने कहा उनका साथ दिया। गुरुदेव कहते थे मैं अपना काम मिट्टी से करवा लूंगा, छोटे छोटे लोगों से काम करवाया। समर्थ लोग, सामर्थ्यवान लोग तो गुरुदेव के आसपास भी नहीं आए, क्योंकि वो अपने ही उसमें तीसरी कैटेगरी के लोग और दूसरी कैटेगरी के लोग जो अपने ही उसमें पूरी की पूरी प्रतिभा को झोंकने में लगे हुए हैं। तो कम सामर्थ्य वाले लोग गुरुदेव के काम के लिए आगे निकल के आए, इसीलिए कहा कि मैं अब तो अपना काम मिट्टी से करवा लूंगा। महाभारत में भी ऐसी विपन्नता थी। एक और कौरवों के विशाल संख्या वाली सुशिक्षित और समर्थ सेना, दूसरे पांडव का छोटा सा अशक्त समुदाय, फिर भी युद्ध लड़ा गया। भगवान ने सारथी की भूमिका निभाई, अर्जुन ने गांडीव से तीर चलाए। जीत शक्ति की नहीं, सत्य की, नीति की, धर्म की हुई। तो यहाँ पे भी धर्म, नीति और सत्य हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इस समय महाकाल के साथ में, गुरुदेव के साथ में खड़ा हुआ है। इन उदाहरणों में गोवर्धन उठाने वाले ग्वाल बालों का सहयोग भी सम्मिलित है। बुद्ध की भिक्षु मंडली और गांधी के सत्याग्रही सेना भी इसी तथ्य का स्मरण दिलाती है। प्रतिभा ने नेतृत्व संभाला तो सहयोगी हुई कमी नहीं रही। प्रतिभा ने, है ना, वहां उसने नेतृत्व संभाला तो सहयोगी हुई कमी नहीं रही। संसार के हर कोने से हर समय में ऐसे चमत्कारी घटनाक्रम प्रकट होते हैं। स्पष्ट होता है कि सत्य की शक्ति अजय है। उच्च स्तरीय प्रतिभाएं उसे गंगावतरण काल के जैसे प्रयोजन में और परशुराम जैसे ध्वंस प्रयोजनों में प्रयुक्त करती रही है। महत्व घटनाक्रमों और साधनों का नहीं रहा, सदैव मूर्धन्य प्रतिभाओं ने ही महान समस्याओं के हल निकालने में प्रमुख भूमिका निभाई है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना, उसे अपनी सामर्थ्य का बोध करवाया, कुछ पुरुषार्थ कर दिखाने को आगे धकेला तो असमंजस में उलझा नगण्य सा व्यक्ति असामान्य कार्य करता दिख पड़ा। प्राणनाथ महाप्रभु ने वीर छत्रसाल जैसी प्रतिभा को पहचाना और उसे वह शक्ति दी जिसने उसे उत्तर भारत में आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का साहस प्रदान किया। ये सामान्य से दिखने वाले लोग थे, सामान्य से, लेकिन महापुरुषों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिर उनको तैयार किया और उनको जो है उनसे विशेष कार्य ले लिए। विवेकानंद जैसी प्रतिभा नरेंद्र नामक के युवक में छिपी थी। वो युवक सामान्य रूप से देखें तो हमारी भी आपकी वही स्थिति है। हम भी नरेंद्र नाम के युवा हैं, अपने छोटी छोटी जो है परिवार की और उसमें जो भटकते फिर रहे हैं इधर उधर कि हमारी नौकरी, हमारा परिवार है, नौकरी है, हमारा ये है, सब सामान्य चिंता जो है ये करते हुए फिर रहे हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी जान पाए वो अपनी शक्ति का अंश देकर वे विश्व को महामानव दे गए। रामकृष्ण परमहंस ने लेकिन उसकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया। हम लोगों की प्रतिभाओं को शायद गुरुदेव ने पहचाना तो हम लोगों को इकट्ठा किया। समय समय पर परोक्ष चेतना समस्याओं के निवारण हेतु प्रतिभाओं को ही खोजती रही है। इन दिनों व्यक्तिगत समस्याओं का शिकंजा भी कम कसा नहीं हुआ है। यही हम लोग बात कर रहे थे। हम खुद जो है एक सामान्य व्यक्ति की समस्याएं पुरानी समस्याओं से बहुत अधिक है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक क्षेत्रों पर छाए हुए विशिका संसारण को चैन से जीने का अवसर नहीं दे रही है। इससे भी बढ़कर सार्वजनिक समस्याएं संसार के सामने कितनी चुनौतियां हैं। बढ़ती गरीबी, बेकारी, बीमारी, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, परमाणु विकिरण, युद्धोन्माद का बढ़ता दबाव, अंतरिक्ष क्षेत्र में धूमकेतु की तरह अपनी विकराल परिचय दे रहा है।
हिम प्रलय, जल प्रलय, दुर्भिक्ष, भूकंपों आदि के माध्यम से प्रकृति अपने प्रकोप का परिचय दे रही है। मनुष्य की बौद्धिक भ्रष्टता, व्यवहारिक दुष्टता से वह भी तो अप्रसन्न नहीं है, कम अप्रसन्न नहीं है। भविष्यवक्ता इन दिनों विनाश की विभीषिका की संभावना की जानकारी अपने स्तरों पर देते दिख रहे हैं। दिखता है कि वह महाविनाश कहीं अगले दिनों ही घटित तो नहीं होने वाला है। तो अभी इस समय व्यक्तिगत समस्या भी कम नहीं है, पर पक्ष दूसरा भी है। 21वीं सदी एक ऐसी सुखद संभावना है जिसे सत्य की वापसी कहा जा सके। इन दोनों ही प्रयोजन में आवश्यक मानवीय भूमिका का समावेश होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस कार्य को मूर्धन्य प्रतिभाएं ही संपन्न कर पाएंगे। गुरुदेव पूरा जीवन भर प्रतिभाओं को खोजते रहे और मांगते रहे। ईश्वर धर्म का संरक्षण, अधर्म के विनाश का काम तो करता है, पर अदृश्य प्रेरणा का परिवहन तो शरीरधारी महामानव ही करते हैं। तो ये देखिए, युग बदलना तो है, लेकिन उसका जो है प्रतिनिधित्व शरीरधारी महामानव ही करेंगे। आज उन्हीं की खोज है, उन्हीं को आकुल व्याकुल होकर ढूंढा जा रहा है। दीनहीन और पेट प्रजनन में निरत तो असंख्य प्रजाजन सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, पर वे तो अपने भार से ही दबे हैं, अपनी लाश ढो रहे हैं। युग परिवर्तन जैसे ध्वंस और सृजन के महान प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्राणवानों की आवश्यकता है। गोताखोर उन्हीं को इस खारे समुद्र में से मणिमुक्तक की तरह ढूंढ कर निकालने में लगे हुए हैं। तो हमारे गुरुदेव गोताखोर हैं और मणिमुक्तकों की तरीके से उन्होंने हम लोगों को ढूंढा है। हम लोग, कभी माता जी कहा करती थी कि बेटा तुम्हें सड़क के किनारे गिरे हुए पत्थरों की तरीके से नहीं, हमने, तुम सड़क के किनारे के पत्थर नहीं हो, तुम्हें एक एक को चुन के यहाँ पे लाया गया है। हीरे मोतियों की तरीके से हमने तुम्हें चुना है और तुमसे ये कार्य करवा रहे हैं। तुमसे तुम्हारी सामर्थ्य से जो है ही ये कार्य संपन्न होना है। तो गुरुदेव माता जी को, महाकाल को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग महाकाल के पार्षद हैं, उनके दूत हैं। हम लोग अपने आप को कम न माने, अपनी क्षमताओं को कम न माने, अपनी प्रतिभाओं का भरपूर नियोजन जितना हो सकता है इस समय में पूरा का पूरा अगर कर दें तो निश्चित वो बात जो परिवर्तन की, जिसको ऋषि लोग कह चुके हैं कि सूक्ष्म में हो चुका है, स्थूल में भी दिखने लगेगा। अगर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो है उस धारा को, उस दिशा को मोड़ते हुए स्थूल में नजर आएंगे। बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। तो अब हम लोग जो इस पर चर्चा करनी चाहिए जी। जी भैया। बहुत सुंदर, बहुत लंबा। भैया आपका इको 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 खुल गया है, उसको बंद कीजिए। जी शंभू जी, भाई साहब लगता है 2 डिवाइस कनेक्टेड हैं आपके इसमें ना, 2 डिवाइस। आवाज की गड़बड़ी थी। एक डिवाइस को म्यूट कर लीजिए। हो गया। तो हमारी प्रतिभा को गुरुदेव ने पुकारा है, युग ने पुकारा है। अपनी प्रतिभा को हम इस समय में भगवान के कार्य में झोंक दें। ये सामान्य समय नहीं है। जब लड़ाई लगती है तो फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। अब भले फिर उनकी शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, उनकी छुट्टी कैंसिल करके उनको वापस बुला लिया जाता है। ये असामान्य समय है, असाधारण कार्य यहाँ पे होना है। तो इसलिए हम लोग सामान्य कार्यों से ऊपर उठ के हम लोग युग धर्म को प्राथमिकता दें, तभी बात बन पाएगी, तभी गुरु का जो है एक कार्य पूरा हो पाएगा जी। और ये एक आपका डिवाइस से इको आपको चल नहीं रहा है, करना उसको पड़ेगा। बंद कर दीजिए। बंद नहीं कर रहे हैं भैया। अच्छा भैया, 2 जगह से जुड़े हुए हैं ना, इस वजह से। अब
अमन भैया आप एडमिन हैं, एक लॉग आउट कर दीजिए शंभू भैया का। आते हैं लाइन ना। जी भैया, हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत लंबा प्राणवान प्रतिभाओं की खोज, पूरे फोकस गुरु जी का प्रतिभाओं की खोज पर है। हम लोग कितने प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग देख रहे हैं। अब पुरुषोत्तम, आदरणीय पुरुषोत्तम भाई जी का हैंडल है। भैया आप अपना अनम्यूट करके बात कहिए। जी भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। हाँ भैया, लंबा विषय था, अमन भाई साहब ने बड़ा शानदार तरीके से उसको प्रस्तुत किया। मेरे को लगता है गुरुजी बड़ा पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। ये जो एक उदाहरण दिया बीच में, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो स्वार्थ में जीते हैं, उनके लिए गुलर का भुनगा, यानी हाँ हाँ, ये गुलर का भुनगा मैंने एक गुलर का फल जो होता है उसमें फूल नहीं आता, वो जो है गोल गोल ऐसा फल जैसा बनता है और वो अंदर ही खिलता है, बाहर नहीं खिलता। छोटे छोटे कीट जैसे हो जाते हैं वो, उस फल को अगर हम फोड़ते हैं तो वो अंदर कीट जैसे दिखते हैं, है ना। कितना बढ़िया, और कहाँ से उदाहरण ढूंढ के लाते हैं, ये बड़ा गजब का गुरुजी का सोचने का तरीका। दूसरा एक और अच्छा ये लगा मेरे को कि जैसे अब इसमें त्रेता युग में भी जब राम आए तो किसी भी राजा ने उनका साथ नहीं दिया, और रीछ बानरों को और ग्वाल बालों को लेकर के और गिद्ध गिलेरी तक का साथ लिया और अपना जो उद्देश्य था उसको पूर्ण किया। ऐसा ही उदाहरण फिर उन्हें महाभारत का भी दिया कि उस समय भी कौरवों का साथ दिया जब पांडवों का साथ किसी ने नहीं दिया। और अभी भी परिस्थिति ऐसी है। हम अगर कल्पना करते हैं तो बड़े बड़े लोग क्या हमारा साथ देंगे, तो संभव नहीं है। हम जैसे छोटे छोटे लोग, परिजन, जिनके सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रतिभाएं गुरुजी ने ढूंढी है, 88 या 89 में गुरुजी ने शरीर छोड़ने के पहले एक फार्म भरवाया था। उस फार्म में फोटो लगवा करके और मंगाया था, और उसमें 2 प्रश्न पूछे थे कि आपकी परिस्थिति कैसी है और आपकी मनस्थिति कैसी है। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय उसमें लिखना था बस। तो मेरे को लगता है कि उस समय जब उनने वो जो फार्म मंगाया था तो हम लोगों ने भी भर के भेजा था, तो वो उस समय प्राण परिवर्तन की जो प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया वाला जो साधना चल रही थी, तो जो वहां पहुंच पाए वो तो पहुंच ही पाए, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए उनका जो प्राण प्रत्यावर्तन, जो प्राण का जो अभिवर्धन किया गुरुजी ने, वो फोटो को देख करके, उसकी मनस्थिति को देख करके, परिस्थिति देख करके, और वो काम वहीं से बैठ करके सूक्ष्म साधना के रूप में किया। और ऐसा भी सुना है कि गुरुजी जब सब लोग सो जाते थे तब जाग करके रात को 2 बजे देश की परिस्थिति की मनस्थितियों को देख करके और अपना साहित्य लिखते थे। तो बड़ा अद्भुत है ये मणिमुक्तकों की। जैसे अभी अमन जी भाई साहब ने बात की ना कि माता जी ने कहा कि आप लोगों को समुद्र में से मणिमुक्तकों की तरह निकाला गया, तो निश्चित ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु ने हमको ढूंढा है। लोगों को जन्म जन्म लग जाते हैं अच्छे गुरु को ढूंढने में, लेकिन हमको गुरु ने ढूंढा, ये तो पक्का है, तय है, इसमें कोई दो मत नहीं। बस यही है कि अब हमारा जो समर्पण है वो कितना कर पा रहे हैं, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे इस बात को। वो गुरु काम ले लेता है, फिर हम ढीले हो जाते हैं, फिर चार्ज हो जाते हैं, थोड़ा स्वाध्याय करते हैं शाम को तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती है, और वो गाड़ी चल रही है बस कैसे, ये समझ नहीं पड़ रहा है। बस अच्छा है, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे काफी सुधार हुआ। और जब से बाबूजी से जुड़ने के बाद तो जैसे 10-20 साल से हम लोग गायत्री परिवार से पहले जुड़े ही थे, और यज्ञ कराना, स्वाध्याय हल्का फुल्का करना, और ये काम तो सब चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो परिवर्तन एकदम जंप हुआ है, तो इसके पीछे भी गुरु का कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए पैदा कर दी। तो हो सकता है आने वाले समय में और कुछ प्रतिभाएं और निकलेगी, क्योंकि 88 से 2000 तक जो गुरुजी ने जो जिन प्रतिभाओं का जन्म हुआ है वो अद्भुत प्रतिभाएं हैं, और वो कब खड़ी हो जाएगी, कब कहाँ से निकल आएगी, ये हमको भी पता, हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भाई 20-25 साल हुए हैं उस पुरस्चरण को। तो उस समय जो गुरुजी की तप और साधना जिन आत्माओं को खींचने में लाने के लिए लगी है, तो वो आत्माएं, वो प्रतिभाएं अब और निकलेगी, और वो अचानक हमारे सामने आएगी और बड़े बड़े काम करके निकल जाएगी। अब उसमें ये पक्का नहीं है कि वो गायत्री परिवार का ही हो, ये पीले कपड़े पहनने वाला ही हो।
कहीं से भी कोई भी आकर खड़ा होगा, अपना काम करेगा, और हम केवल अगर नहीं साथ देंगे, नहीं करेंगे, तो हम केवल खड़े रह जाएंगे, काम हो जाएगा। तो ये बड़ा अद्भुत लगा। एक तो भुनर के वो जो गुलर के भुनगे वाला उदाहरण मेरे को। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई भैया। इसमें गुरुजी 4 प्रकार के हमारे 4 प्रकार के व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पहला है कि हीन स्तर के लोग जो प्रावलंबी होते हैं, दिख रहे हैं कि वो आंख बंद करके दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, और यही परजीवी वर्ग मनुष्यों में बहुलता के साथ पाया जाता है। ज्यादा मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं जो आंख बंद करके दूसरों के पीछे चलते हैं। और दूसरा वर्ग कह रहे हैं कि समझदार होते हैं, समझदार होते हैं लेकिन संकीर्ण भावना, स्वार्थपरता में घिरे रहते हैं। और वही लोगों के बारे में गुलर के भुनगे जैसा गुरुजी ने उदाहरण दिया है, वैसे ही लोगों के लिए जो समझदार होते हुए भी स्वार्थ में, संकीर्णता में जकड़े हुए हैं। अब तीसरा वर्ग ऐसे बता रहे हैं कि प्रतिभाशालियों का है, वे भौतिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, अनेक व्यवसाय बनाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुबंधों में बंधे रहते हैं, अपनी नाव अपने बलबूते खेते हैं, उसमें बिछा कर कितनों को ही पार करते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते और चलाते हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं पाई है, उपलब्धियां हासिल की है। ऐसे लोग हैं प्रतिभावान। तीसरा और चौथा कह रहे हैं कि सबसे ऊंची श्रेणी, चौथा सबसे ऊंची श्रेणी देव मानवों की है, जिन्हें महापुरुष कहा गया है। ये वर्गीकरण गुरुजी ने किया है प्रतिभा का और सामाजिक श्रेणी का। प्रतिभा तो वैसे श्रेणी में बहुत भरपूर होती है, टोटल लोक मंगल का कार्य वो करते हैं। तो 4 श्रेणी हम देख रहे हैं गुरुजी इसमें बता रहे हैं हम लोगों को। या और कि भाई बहन को कुछ अपनी बातें रखनी हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आनंद भैया। जी भैया जी, 2 शब्द। जी जी जी, 2 शब्द मैं भी बोल रहा हूँ। देखिए, बड़ा सुंदर गुरुदेव का जो ये प्राणवान प्रतिभाओं की खोज, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लिए जो गुरुदेव ने परिकल्पना की, तो उसमें गुरुदेव ने प्राणवान प्रतिभाओं की खोज, ये प्रतिभावान व्यक्ति ही इस संसार में कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव ने प्राणवान प्रतिभाओं की खोज की। इसमें एक जगह आया है कि प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए योग्यता एवं कर्म निष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है, साधन जुटाने पड़ते हैं। इसके बिना सामान्य स्थिति में रहते हुए किसी प्रकार दिन काटते ही बन पड़ता है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो कठिनाइयों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के साधन जुटा सकता है, उसी को प्रतिभावान कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो दिशा बना ले, जल के बहाव के उसी दिशा में नाव को जो खेवे, प्रतिभावान वही है। तो उन्हीं प्रतिभावान को गुरुदेव ने प्रेरित भी किया है, खोजा भी है। तो हम लोग गुरुदेव के जो संतान हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, तो हमें भी प्रयास करना है कि हम प्रतिभावान बने और युग काल की जो परिस्थिति की जो मांग है, उस मांग में अपनी सहयोगिता गिद्ध गिलहरी के तरह ही जितनी क्षमता हो सके उतनी। फिर आगे लिखते हैं कि प्रतिभा की निजी जीवन के विकास में निरंतर आवश्यकता पड़ती है और अवरोधों को निरस्त करने में भी प्रतिभावान व्यक्ति ही सार्थक सिद्ध होते हैं और प्रतिभावान ही मार्ग प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
एक जगह गुरुदेव ने लिखा है कि गुरुदेव आगे लिखते हैं कि प्रतिभाएं वस्तुतः ऐसे संपदाएं हैं जिनसे न केवल प्रतिभाशाली स्वयं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र, समुदाय और देश की अति निकट दिखने वाली उलझनों को भी सुलझाने में सफल होते हैं। प्रतिभावानों का गुरुदेव ने जगह जगह चर्चा किया है कि प्रतिभावान तो क्या क्या कर सकते हैं। विकट परिस्थितियों में ही प्रतिभावान जो है दिशा राह बनाते हैं, दिशा देते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने प्रतिभावान व्यक्तियों का, प्रतिभावान पुरुषों का खोज किया है, प्रतिभाओं की खोज की है। तो मुझे यही कुछ आप सब समझ में आया भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अपनी बात। और राजेश भैया कुछ कहेंगे? राजेश भैया। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया देखिए, ये बात अमन भैया हमेशा कहते हैं कि ये जो कालखंड है ये गुरुदेव के उन प्रतिभा संपन्न लोगों को गुरुदेव खोज रहे हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं पैदा हुआ जिसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा ना हो। तो ये कहना तो बिल्कुल ही बेमानी होगी कि हम में से हम जो यहाँ जुड़े हैं या जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनमें कोई ना कोई प्रतिभा नहीं है। तो प्रतिभा हम सब में है, और बस ये है कि समर्पण की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वो एक कमी रह जाती है कि प्रतिभा ना भी हो और समर्पण हो तो गुरुदेव प्रतिभा निखार देंगे। ये विश्वास हमें मतलब देखना होगा। तो हमें वो जो श्रद्धा है जिसकी बात अमन भैया हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा बहुत आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। बाकी गुरुदेव अपना काम करा लेंगे, और हमें बस इसी के लिए तैयार होना है कि हम लोग बस तैयार हो जाएं, बाकी तो गुरुदेव स्वयं ही अपना काम निकाल लेंगे। बस ये कहना है भैया। इसमें तो यही बात समझ आई आज वाली चैप्टर में। सही बताया, बीज रूप में सभी में प्रतिभा है। अब उसका सिंचन, उसका जैसे हमारे गुरु के मार्गदर्शन हो रहा है और सिंचन हो रहा है, ऐसे प्रतिभाशाली आदरणीय अमन भैया के ग्रुप में हम लोग आ गए। अब समझिए कि सिंचन हो रहा है, बीज पर निश्चित रूप से फलित होना ही होना है। तो इसी प्रकार सब में है, सभी जीव में है कि वो आप कह रहे हैं प्रतिभा का अंश निश्चित रूप से है, लेकिन उसको प्रस्फुटित होने में, जो सुसुप्ता में है उसको जागृत करने के लिए और प्रतिभाओं की खोज करने के लिए गुरु जी कह रहे हैं। और ये भी बात बता रहे हैं कि आज उन्हीं की खोज है, वैसा ही लोग की खोज है, उन्हीं की आकुल व्याकुल होकर ढूंढा जा रहा है। गुरु जी लिखे हैं आकुल व्याकुल होकर ढूंढा जा रहा है वैसे लोगों को, दीनहीन और पेट प्रजनन में नियत। तो असंख्य लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी क्या कीमत। प्रिया दीदी आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रहलाद जी अभी आ गए। जी भैया, जी भैया, सभी को प्रणाम। जी भैया, प्रणाम। जय गुरुदेव। भैया हम बस यही मेरे मन में विचार आ रहा था कि ये बात तो सही है कि प्रतिभावान मनुष्यों की या फिर हम सभी भाई बहनों की कमी नहीं है, और जो लोग टेक्निकली साउंड हैं उस सभी अपने अकॉर्डिंग रील्स भी बन रही हैं फेसबुक पर, है ना, यूट्यूब पर कितना सारा एआई का यूज करके हम लोग गुरुजी के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन भैया खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो अगर हम लोगों के अंदर कोई प्रतिभा नहीं भी है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ स्वाध्याय कर रहे हैं, उस पर चिंतन और मनन कर रहे हैं, तो अपने परिवार को भी हम लोग बहुत अच्छे से दिशा धारा दे सकते हैं। उसके लिए कोई प्रतिभा की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारा परिवार ही अच्छा, शांति, सौहार्दपूर्ण ढंग से अगर हमारा जीवन ही व्यतीत होता है, ये भी आजकल के समय में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे परिवार टूट रहे हैं अलग अलग कारणों से। तो अगर बच्चे हमारे अच्छे निकल जाएं, संस्कारवान निकल जाएं, तो ऐसा ही मन में विचार है, ये भी एक तरीके से गुरु जी का कार्य ही है। तो लोग मतलब सब लोग देखें कि वाह, इस परिवार की मिसाल है। हाँ, ये बात सही है, उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा,
थोड़ा सुनना पड़ेगा, लेकिन जैसा हम लोग स्वाध्याय में पढ़ते हैं सांग दर्शन में कि हम इग्नोर करें, लेट इट गो, चीजों को जाने दें और सिर्फ अपने गुरु जी का काम करें, अपने काम से काम और आदर सम्मान। तो ये है कि हाँ, थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। तो यही था भैया, क्योंकि जी बहुत आज के बहुत समय में बढ़िया। परिवार में जी 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 जॉइंट फैमिली है, तो हमें बहुत सी बहुत बातें बहुत हमें धन्यवाद। सही नहीं भी लगती हैं। ये था। जय गुरुदेव भैया, प्रणाम। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाग लेने के लिए। और प्रहलाद भैया का हैंड रेज था। भैया आप अपनी बात रखें, अभी 2 मिनट का समय है। प्रहलाद भैया। समूह को, आप समूह को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। हमको एक प्रतिभा भी उस समय से सुन रहे हैं और सब कुछ जो है गुरुजी ढूंढ के ले आए हैं, तो क्या हम लोग ये सिर्फ स्वाध्याय से संतोष कर लें क्या, और क्या करें? रीछ गिलहरी की बात सुन लिए, लेकिन आखिर हालांकि हर आदमी की प्रतिभा अलग अलग है, लेकिन इन जनरल हमें और क्या करना चाहिए? अभी तो समय समाप्त हो रहा है एक में। फिर कभी बताएंगे आप लोग, तो थोड़ा और समझ में आएगा। जी भैया, जी भैया, अमन भैया हमें कुछ तो बताएं। जी हमें तो यही समझ में आता है कि हमें अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा तुम अपनी पात्रता विकसित कर लो ताकि हम तुमसे कोई बड़ा काम ले सके, है ना। तो इसको भी छोटा काम ना माना जाए, क्योंकि उस समर्थ गुरु पे हमें विश्वास करना चाहिए कि अगर हम अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वास्तव में हम प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुत बड़ा लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो लोगों का, कल भी यही बात आई थी कि हम लोगों का क्या भला कर रहे हैं, है ना। तो वो बात ठीक है कि हम बहुत ज्यादा लोगों का भला नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, है ना। उसको उस एक बाहरी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, लेकिन अगर हम अपनी प्रतिभा को विकसित कर लेंगे तो भगवान को मालूम है हमें कहाँ पे उपयोग करना है, हमें किस जगह पे उपयोग करना है, हमारा क्या उपयोग हो सकता है कि वहां पर उपयोग करें तो वहां पर काम हो जाए, वहां पर भगवान का काम हो जाए, हमसे बहुत लोगों का भला हो जाए, है ना। तो इसलिए हम अपना विकास कर रहे हैं, अपने आप को पैना बना रहे हैं, तो अभी इसी काम को करें। और जी जिस जी दिन हमारी योग्यता उस लायक हो जाएगी तो भगवान खुद ही जो है कहीं ना कहीं हमें डिप्यूट कर देंगे, चलो अब तुम इस लायक हो गए तो यहाँ काम करो। जी जी, अपना भला तो हो रहा है भैया, हम निर्मित होंगे तब न कुछ कर पाएंगे, इसलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और अपने क्लास में अपनी माने उलझन को हम रखेंगे, इसीलिए हमने प्रश्न किया था। अभी समझ नहीं है और ये मंच नहीं है के लिए, तो फिर अपने प्रज्ञात ध्वज वाले में कभी प्रश्न दोहराएंगे। धन्यवाद। ठीक है बहुत ठीक है। वो हमारी सफाई तो हो रही है जो हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि जो अपनी गंदगी को, जन्मों जन्मों की गंदगी बैठी हुई, उसकी सफाई ही हो रही हो। अभी हमारी पात्रता विकसित होने के लिए क्रम में अभी वहां स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं कि हम आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है भैया, अब समय समाप्त हो गया है, तो हम आदरणीय अमन भैया, राजेश भैया, प्रहलाद भैया, सब जो भी सभी भाग लिए, सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और शांति पाठ के साथ ये कक्षा की समाप्ति विराम दिया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। भाई बहनों को प्रणाम जी। बहुत भाई बहुत आभार बहनों को शंभू जी भाई प्रणाम, सबका, शुभ बहुत रात्रि। सुंदर है भैया का स्वाध्याय इस समय जो है ये संचालन प्रणाम रहा, भैया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। मेरे यहाँ गड़बड़ प्रणाम। नेट मेरे यहाँ गड़बड़ है। जी।